जय हिंद मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को। मैं हूं जितेंद्र, आपके अपने परिवार तैयारी प्लस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आज आप लोगों की डिस्काउंट की आखिरी क्लास है। हमने इसके पहले 2 चैप्टर और खत्म कर रखे हैं, प्रतिशत, लाभ और हानि। आज से आपका तीसरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद बहुत सारे लोगों की डिमांड आई है कि सर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करिए, तो इसके बाद आपको मैं स्टार्ट करूंगा अनुपात और समानुपात। इसके बाद अगला चैप्टर फिर से आपको डिसाइड करना है कि अगला चैप्टर आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं। जो जिस चैप्टर के कमेंट सबसे ज्यादा आएंगे वही वाला चैप्टर अगला स्टार्ट किया जाएगा, और इनमें से आपको वही चैप्टर बताना है जो चैप्टर आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रहा हो और सबसे ज्यादा आपको कठिन लग रहा हो। आप देख लीजिए आराम से, इन सारे चैप्टर में जो चैप्टर आपको सबसे ज्यादा कठिन लगता हो वो चैप्टर सब लोग आप कमेंट करके बताइएगा। अनुपात समानुपात के बाद में वही चैप्टर आपके लिए स्टार्ट कर दूंगा। कोई दिक्कत नहीं, आपको हर एक चैप्टर बिल्कुल बेहतरीन, गजब और शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा। बस दोस्त, आप थोड़ी सी मेहनत करिए हमारे लिए कि वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर बस कर दिए कर, यदि कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए और आपके लिए भी। जितना ज्यादा आप हमें सपोर्ट करेंगे, आपको उतनी ज्यादा क्लासें ली जाएंगी आपकी, और उतनी ही बेहतरीन से बेहतरीन चीजें आपको सिखाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। तो चलिए मेरे भाई, आज का अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया होगा, ऐसा हम उम्मीद करके चलते हैं अपने परिवार के सभी मेंबरों से। अब चलिए, अब देखिए, आप इस क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा। इस क्वेश्चन में बस लैंग्वेज का खेल है, बाकी है क्वेश्चन बिल्कुल 2 कौड़ी का। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लेकिन इसकी लैंग्वेज उसने ऐसी लिख दी है ना कि सब वही लैंग्वेज में सब चीजें गड़बड़ा गई हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं, सारी चीजें संभल जाएंगी। तो क्या सभी परियां और सुपर हीरो मेरे उड़ान भरने के लिए रेडी हैं? आपको बहुत बड़ी बड़ी उड़ानें भरनी है, चलें? चलिए पढ़िए पहला क्वेश्चन। एक कारखाने में बिक्री केंद्र ने न केवल पुराने स्टॉक से छुटकारा पाने का, बल्कि इस प्रक्रिया में परिवर्तनीय लागत को पाने का निर्णय लिया। ये तो सब ऐसे, इसमें कोई भी इसका रोल नहीं है, क्वेश्चन से इसका कोई लेना देना नहीं। अब क्वेश्चन पढ़िए। ऐसे में उसने कम के प्रत्येक सेट को, कम कोई नाम है, अब उसने लैंग्वेज कैसे लिखी है, क्या लिखी है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये कम, आप इसको कोई नाम समझिए, ये कोई नाम है। तो कम के प्रत्येक सेट को उसने 399 में बेचा। कितने में मेरे दोस्त बेचा? 399 में बेचा। यदि नियत लागत कुल लागत की 24% हो, जो नियत लागत है वो कुल लागत की कितनी है? 24% है। तो कम के प्रत्येक सेट का हमें लागत मूल्य कितना था ये हमें बताना है। यानी कि दोस्त वो इसमें क्वेश्चन लैंग्वेज को थोड़ा सा बहुत अजीब तरीके से घुमा दिया है। बाकी वो ये जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि इसका अंकित मूल्य में कितने परसेंट की 24% की छूट दी गई है। बस वो इतना सा आसान शब्दों में बोल रहा है। यानी कि यदि आपका एमपी यदि 100% है, 100 या 100% बोलो या 100 बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें से 24 की छूट दे दी गई। यानी कि इसको बेचा कितने में गया? इसको बेचा 76 में गया। बस वो इतना सा बोल रहा है कि 100 में 24% की छूट दे दी गई, यानी कि उसको 76 का बेचा गया। जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है इसको 76 का ना बेच के कितने का बेचा गया है? 99 का, 399 का। अब इसको आप 19 से काटिए, तो ये 19 चौको 76, और ये कितना आएगा? 19 दुनाई 38 और 19 से कम 19। यानी कि यहां से आपका एक का मान आ गया 21/4। बस मेरे दोस्त, आपका एक का मान आ गया 21/4। आपको लागत मूल्य बतानी है, यानी कि आपको अंकित मूल्य यानी कि एमपी बता देना है आपका। तो कितना आएगा? 21/4। अब मेरे दोस्त, यहां पर बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहां पर ये लागत मूल्य बोल दिया है, लागत मूल्य बोल दिया है, और अब हमने पढ़ा रखा है सर आपने कि छूट तो हमेशा एमपी में दी जाती है, छूट तो हमेशा एमपी में दी जाती है। तो मैं इसका कंफ्यूजन बस आपको एक मिनट बाद दूर कर रहा हूं। पहले आप इसका आंसर निकाल लीजिए।
तो ये 25 चौको आएगा 100, और जब 21 इंटू 25 कराएंगे तो ये 525 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो हम लोग क्वेश्चन की बात हो गई। अब हमने इस लागत मूल्य को हमने एमपी क्यों मान लिया, इस चीज को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब देखिए, आप इस बात को जानते हैं, बस आपने उसको समझा नहीं है। जैसे मैंने कहा मेरे भाई कि आपने कोई वस्तु 100 रुपए की खरीद के लाए, आप कोई वस्तु 100 रुपए की खरीद के लाए। अब यदि कोई वस्तु आप 100 रुपए की खरीद के लाए और जब आपकी यही वस्तु पुरानी हो गई, जब आपकी यही वस्तु साल 2 साल रखी रही, तो अब जब ये वस्तु आपकी पुरानी हो गई तो अब आपने क्या निर्णय लिया कि अब हम इस वस्तु को 100 रुपए की ही, मतलब अब आपने क्या किया, जब बहुत पुरानी हो गई तो अब आपने इसमें ये जो 100 रुपए की वस्तु थी आपने इसी में डिस्काउंट देने की सोच लिया। अब जैसे आप बताइए, कोई भी चीज जैसे आप खरीद के लाएंगे, मैथ की मारी गोली, मैथ से कोई लेना देना नहीं, बस हम जनरल बात कर रहे हैं। जैसे आप दुकानदार हो, आप कोई वस्तु खरीद करके लाएंगे, तो जैसे वो 1-2 साल तक ना बिकी, तो दोस्त आपको तो उसमें कुछ नुकसान हो सकता उठाना पड़े, हो सकता ना उठाना पड़े, दोनों बातें हैं। लेकिन जब वो वस्तु कोई पुरानी हो जाएगी और वो वस्तु आपकी बिक नहीं रही होगी, तो आपको उसमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो देना पड़ेगा। अब आप ये 100 की वस्तु लेके आए, अब आपने इसी में डिस्काउंट देने लगे, अब आप इसी में डिस्काउंट देने लगे, तो ये वही वाला केस है, बन जाता है जब हमारी वस्तु बहुत पुरानी हो जाती है तो फिर हम लोग लागत मूल्य में डिस्काउंट देना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि कि कुछ ना कुछ तो हमारा पैसा आ जाए। अब जैसे ये आपकी 100 की वस्तु, इसमें आपने 20% का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि आपने इसको 80 की बेच दिया। अब आप यदि इसको 80 की नहीं बेचते तो आपके पूरे 100 रुपए चले जाते, क्योंकि वस्तु और कुछ दिन रखे तो और खराब हो जाती। तो बस दोस्त आपको बेसिक तरीके से सोचना है, क्योंकि मैथ में जितना आपका जितना बेसिक अच्छा होगा, आपकी मैथ उतनी ही अच्छी होगी। क्योंकि मैं फिर से आपको बता दूं, आपके जो 80% मैथ के क्वेश्चन होते हैं वो बेसिक चीजों पर ही आधारित होते हैं। चलिए, आई होप आप मेरी बात को समझे होंगे। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अब देखिए, ये भी बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें कोई मैथ का यूज नहीं है। यदि आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग है तो आप मैथ के 80% क्वेश्चन ना ऐसे ही कर लेंगे। और आपको बेसिक कैसे स्ट्रांग करना है, मैं आपका पूरा बेसिक स्ट्रांग कराऊंगा, मुझे इसी पर फोकस करना है। YouTube पर आपको जितने भी लोग पढ़ाते हैं, मैक्सिमम लोग आपका बेसिक कंप्लीट ही नहीं करवाते, सारी समस्याएं वहीं पर आती हैं। अब देखिएगा, एक व्यक्ति ने सेल में एक पोशाक खरीदकर 5 रुपए बचा लिए। यदि वह 45 रुपए खर्च करता है तो वह कितना बचाएगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक से थोड़ा सा रिलेट करते हैं। जैसे एक क्या कहते हैं, कपड़े की सेल लगी हुई है। क्या लगी हुई मेरे भाई, ये एक कपड़े की दुकान है, यानी कि शॉप, और ये सेल लगी हुई है। ठीक, जब आप इस सेल पे कपड़ा लेने गए तो जो बाकी जगह मिल रहे थे, मान लिया बाकी जगह पे वो कपड़ा मिल रहा था, मान लिया कि 100 रुपए का मिल रहा था, बाकी जगह वो कपड़ा मिल रहा था 100 रुपए का मिल रहा था। और जब आप इस सेल में गए जहां पर सेल लगी थी जिस दुकान पर, तो यही कपड़ा उसने आपको 80 रुपए का दे दिया। कितने का दे दिया, जब सेल में आपको वही कपड़ा 80 रुपए का मिल गया। नॉर्मल जगह आपको 100 रुपए का मिल रहा था, यही कपड़ा आपको जब सेल में गए तो आपको 80 रुपए का मिल गया। तो आपने मेरे भाई कितने रुपए बचा लिया। तो आप कहेंगे सर ये भी कोई पूछने वाली बात है, 80 रुपए का बाकी जगह मिल रहा था, हमने सेल में 100 रुपए का बाकी जगह मिल रहा था, हमने सेल में जाके 80 रुपए खरीद लिया, तो हमारे 20 रुपए ना बच गए। तो मैंने कहा हाँ भाई बच गए। तो यही तो मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा था, बस यही तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है। अब ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है, एक व्यक्ति ने सेल में एक पोशाक खरीद करके 5 रुपए बचा लिया। कितने रुपए बचा लिया, 5 रुपए बचा लिया। और इसने खर्च कितने किया, खर्च इसने किया 45 खर्च किया, 45 खर्च किया, 5 बचा लिया, यानी कि वो पोशाक कितने की रही होगी, 50 की नहीं रही होगी। अब जैसे मैं कहूं, इसको इससे रिलेट करिए, आपने 80 रुपए खर्च किया पोशाक खरीदने में,
और आपने 80 खर्च किया। जब आपने 80 खर्च किया तो आपने 20 रुपए बचा लिया, यानी कि आपकी पोशाक कितने की थी, 100 रुपए की थी, तभी तो 80 और 20 बचाया आपने तो 100 रुपए की पड़ गई। यही चीज जो क्वेश्चन बोल रहा है कि 45 से उसने खर्च किया, जिसमें से 5 रुपए बचा लिया, तो पोशाक कितने की रही होगी, 50 रुपए की रही होगी। अब 50 की पोशाक आपने 45 में खरीदा है, यानी कि आपने 5 रुपए बचाए हैं। कितने में 5 बचाए हैं, 50 में। परसेंटेज निकालना है तो इंटू में 100 करा दिया। आइए 50 दुनाई 100, अब 5 दुनाई 10, यानी कि उसने 10% बचा लिए। अब देखिए ये कोई मैथ का क्वेश्चन है, बस इसमें आपको परसेंटेज तो लगाना है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। तो मेरे दोस्त, मेरी परियों, सभी मेरे सुपर हीरो, हाथ जोड़ करके आपसे विनती है, आप चीजों को बेसिक से रिलेट करने की कोशिश करिए। आपके लिए मैथ ना बिल्कुल खेल बन जाएगा। आप मैथ के क्वेश्चन बिल्कुल चुटकियों में लगाने लगेंगे। बस आप चीजों को बेसिक चीजों से रिलेट करने की बस कोशिश करिए। और एक दिन आप, बस आपको ये काम ज्यादा 2 से 3 मंथ करना है, और आप 2 से 3 मंथ में मैथ के हीरो बन जाएंगे, यदि आप मेरे साथ जुड़े रहे। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की है। यदि दोस्त आपको वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया करे तो आप वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी शर्म ना किया करिए, ना किसी प्रकार का टेंशन लिया करिए, वीडियो लाइक जरूर कर दिया करिए, क्योंकि उससे थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है और हम चीजों को और थोड़ा सा बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे। यदि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, आपकी सारी समस्याएं दूर की जाएंगी। चलिए मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन पढ़िए आप। और अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा काफी अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को मैं अभी थोड़ा सा रोक के बताऊंगा आपको लास्ट में। पहले जो आसान क्वेश्चन है और कर लीजिए, वो भी आसान क्वेश्चन है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन मैं उसमें थोड़ा सा आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि देखिए अंकित मूल्य है इसका, अंकित मूल्य, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसमें मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अंकित मूल्य आपका 160, इसमें डिस्काउंट आपको दिया गया है 12%, तो आपको सीधा क्या बताना है, एसपी बताना है। तो आप इसको तो 2-3 तरीके, किसी भी तरीके से लगा लीजिए। इसका देखिए आप तो या तो सीधा इसका निकाल लीजिए 10% का मान, तो 10% का मान तो आ जाएगा 16, क्योंकि एक अंक बाद जैसे दशमलव लगाएंगे 10% का मान हो गया 16। यदि आप इसमें 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1% का मान, यानी कि 1% का मान आपका आएगा 1.6। आपको 2% का निकालना है तो कितना हो जाएगा, 16 दूना 32, यानी कि कितना हो जाएगा 3.2, यानी कि 10% का मान आपका 16, 2% का मान 3.2, तो आपका 12% बन गया, और 12% का मान आपका कितना आ गया, 19.2, यानी कि 160 की वस्तु में आपने 19.2 की छूट दे दी, यानी कि आपने इसको 140.80 का बेचा होगा। बस आपका क्वेश्चन खत्म। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी एक्सप्लेन करने लायक नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, एक प्रकाशक ने पुस्तक की उत्पादन लागत का 30% जोड़कर पुस्तक का विक्रय मूल्य 260 रुपए तय कर दिया। यानी कि मैंने मान लिया कि जो पुस्तक का जो उत्पादन लागत थी, यानी कि सीपी, उत्पादन लागत हमने मान लिया 100 थी, और इसका जो बिक्री मूल्य तय किया गया, इसमें 30% जोड़ के तय किया गया। कितना जोड़ के, 30%। तो यानी कि 100 का 30% कितना आ जाएगा, 30, यानी कि जो इसका विक्रय मूल्य तय किया गया वो 130 तय किया गया। लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहा है इसका बिक्री मूल्य 230 नहीं तय किया गया, कितना तय किया गया है, 260 तय किया गया है। यानी कि 130 का मान 260 के बराबर है, तो 260 में आप 130 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, यानी कि यहां से आपका 1 का मान आ गया 2। तो अब 100 का मान आपको निकालना है तो कितना हो जाएगा, 200, यानी कि आपका सीपी हो गया 200, तो एसपी 130 ना होगा, ये भी 2 गुना रहा होगा, तो एसपी आपका कितना हो जाएगा, ये भी आपका 260 हो जाएगा। और ये एसपी तो आपका वैसे ही पहले से दिया है। अब आपका जो सीपी आया वो आया आपका 200, एसपी आपका पहले से दे रखा है वो 260। अब क्या कर रहा है, विक्रय मूल्य पर 12% की
छूट दे दी जाती है, इस पर आपको 12% की छूट दी जाती है। तो फिर से आप इसका 12% निकालिए तो देखिए 10% तो आपका आ जाएगा सीधा सीधा 26, क्योंकि एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 1% का मान हो जाएगा, और 1% का मान आ जाएगा 2.6। तो 2% का मान कितना आ जाएगा 5.2, तो ये आपका कितना हो जाएगा 31.2। यानी कि आपने 260 में 31.2 की छूट दे दी, तो आपने इसको कितने की बेचा? तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं कि इसको आपने 228.8 में बेचा होगा। तो ये आपका क्या आ गया, छूट देने के बाद आपने इसको 228.8 में बेचा, यानी कि 200 की वस्तु को आपने 28.8 में बेचा, तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ 28.8 का। परसेंटेज निकालना है तो 200 को बटे में इंटू 100 कर दिया, 20 से 20, तो ये कितना आएगा 14.4%। यही आपका आंसर आ जाएगा, कौन सा, डी पार्ट। तो आई होप आप इसको बेहतरीन तरीके से सीख गए होंगे। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, कोई भी दिक्कत इसमें आपको नहीं रहेगी। आपने यहां से सीपी निकाल लिया, 260 में आपने 12% का डिस्काउंट दे दिया, तो आपने कितने की बेचा उसको 228.8 की बेचा। अब जब आपने 228.8 की बेचा तो 200 की वस्तु में आपने 28.8 का प्रॉफिट कमाया, परसेंटेज निकाल लिया, बस आपका आंसर आ गया। अब मेरे दोस्त आप अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हिमांशी ने एक टी शर्ट इसके अंकित मूल्य से, ये फुल स्टॉप यहाँ पर नहीं है, अंकित मूल्य से 20% छूट पर खरीदी। यानी कि मान लिया कि आपका जो अंकित मूल्य था वो कितना था 100। अंकित मूल्य यदि 100 था तो जो हिमांशी ने शर्ट खरीदी इससे 20% कम पे खरीदी, यानी कि हिमांशी ने शर्ट कितने की खरीदी 100 की खरीदी। और जिस रेट पे कोई वस्तु खरीदते हैं उसको हम लोग सीपी बोलते हैं। 100 रुपए अंकित मूल्य था, उससे 20% कम में खरीदा, यानी कि 80 रुपए में खरीदा। अब आगे पढ़िए, परंतु इसे अंकित मूल्य पर बेच दिया गया। तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। 80 की वस्तु अब अंकित मूल्य पे बेच दिया गया। अंकित मूल्य बेचने का मतलब क्या हुआ कि 100 में ही बेच दिया गया। अब हिमांशी ने 80 की वस्तु खरीदी, अंकित मूल्य पे बेच दिया, यानी कि 100 में बेच दिया, तो उसको कितने का फायदा हुआ? 80 की वस्तु जब 100 में बेचेगी तो उसको 20 का फायदा होगा। और परसेंटेज निकालना है तो हमेशा सीपी को बटे में रखते हैं। 20 चौको 100, ये आपका कितना आ जाएगा 1/4, और 1/4 का सीधा सीधा मतलब होता है 25%। लेकिन क्या हो रहा है 20 का लाभ हो रहा है तो लाभ में लगाएंगे। बहुत लोग तो इसमें लगा देंगे 25% देखेंगे, अब आगे के पढ़ेंगे ही नहीं, कह देंगे 25%। अब पता जब घर में आए, अरे यार हानि में हम लगा दिए। भाई आराम से क्वेश्चन को विकल्प जरूर देखना है ढंग से, कि यहाँ भी 25 यहाँ भी 25, तो आप हानि वाला लगा के चले आए, समझ गए ना। चलिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, इसमें भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, तो अब हम लोग जो अपना पिछला वाला क्वेश्चन था उस क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन आपका था? ये वाला। चलिए ये वाला क्वेश्चन पढ़िए आप। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है एक दुकान सप्ताहांत में 60% की छूट देती है। सप्ताहांत का मतलब होता है, जब इंग्लिश में समझेंगे तो इसका मतलब होता है वीक डे। वीक डे मतलब क्या होता है? सैटरडे और संडे। वीक डे को जनरली हम लोग सैटरडे और संडे मान के चलते हैं। रविवार को छूट दिए गए, यानी रविवार को छूट दिए गए मूल्य पर 10% की अतिरिक्त छूट मिलती है। यानी कि जो दुकान है रविवार मतलब रविवार को 10% की अतिरिक्त छूट मिलती है। यानी कि यदि सैटरडे को 60% की छूट मिलती है तो रविवार को 10% अतिरिक्त छूट मिलती है, यानी कि 10% की छूट और मिल जाती है। आप रविवार को एक कमीज 36 रुपए में खरीद सकते हैं। रविवार को हम लोग 36 रुपए में कमीज खरीद सकते हैं। तो आपको उस महीने के मंगलवार को वही कमीज खरीदने के कितने पैसे ज्यादा देने होंगे ये हमें बताना है। अब देखिए बिल्कुल इसको आराम से करते हैं। हमें कमीज का, तो मैं इसको आपको 2 तरीके बताऊंगा, जो तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीका कर लेंगे। मैंने मान लिया कि जो कमीज का मूल्य था वो हमने मान लिया x। क्या मान लिया हमने? कमीज का मूल्य मान लिया x। अब मेरे भाई
एक्स जो मूल्य था उसमें 60% की छूट दे दी गई, 60% की छूट दे दी गई, तो कमीज का मूल्य बचा कितना होगा, 40% बचा होगा। अब परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 लगा देंगे, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 60% की छूट मिल गई, यानी कमीज हमें मिली कितनी की, 40% की, यानी कि 40/100 कर दिया। अब दोस्त इसी में क्या हो रहा है, 10% की और छूट मिल जा रही है, 10% की छूट और मिल जा रही है, तो यानी कि अब कमीज की लागत कितनी बची होगी, 90 बची होगी, क्योंकि जब 10% की छूट और मिल गई तो 100 में 90 घटाएंगे, सॉरी 100 में 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 90%, यानी कि अब इस कमीज की लागत कितनी हो गई, 90/100, यानी कमीज की लागत कितनी हो गई, इतनी। अब इसको आप काट लीजिए, और जबकि क्वेश्चन में रविवार कमीज की लागत दी कितनी है, 36 दी गई है, हमारे हिसाब से कमीज की कीमत रविवार की कितनी आई, इतनी, जबकि क्वेश्चन में दी गई है 36। अब आप इसको हल कर लीजिए, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, ये कट गया, ये आपका 9 चौको 36 है, 9 चौको 36, यानी कि x का मान यहां से आपका सीधा सीधा कितना आ गया, 36 आ गया। x का मान आपका, सॉरी 36 कहाँ आएगा, 100 आएगा, x का मान कितना आएगा मेरे भाई, 100, यानी कि जो आपकी मतलब अलग दिन पे जो कीमत आएगी वो शर्ट की कमीज की कीमत कितनी रही होगी, 100, और रविवार को ही आपकी शर्ट कितने की मिल रही थी, 36 की। ऑर्डर दे मतलब संडे को छोड़ करके बाकी जितने दिन है उसकी क्या कहते हैं, सैटरडे और संडे को छोड़ करके सैटरडे को कुछ और कीमत रही होगी, संडे को कुछ कीमत और रही होगी, क्योंकि सैटरडे को 60% डिस्काउंट मिल रहा था और संडे को 60% प्लस 10% डिस्काउंट मिल रहा था। लेकिन हमें संडे का मूल्य पता है कितना, संडे को तो हमें 36 रुपए की मिल रही है, और बाकी अलग दिन पे हमें यही कितने की मिल रही है, 100 की मिल रही है, यानी कि अदर डे पे आपको 100 की मिल रही है, सैटरडे संडे को आपको 36 की मिल रही है, तो आपको कितने का यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है, 100 की में आपको 36 की मिल रही है, यानी कि आपको संडे के दिन आपको कितने की बचत हो जा रही है, 64 की बचत हो जा रही है। तो उसी महीने के मंगलवार कमीज खरीदने के लिए कितने ज्यादा पैसे देने होंगे, तो मंगलवार को यदि आप खरीदेंगे तो आपको 64 रुपए ज्यादा देने होंगे। तो आई होप आप इस चीज को समझे होंगे, बिल्कुल बेहतरीन और शानदार तरीके से समझे होंगे इस चीज को। अब देखिए, यदि आप इसको इस तरीके से नहीं करना चाहते तो आप इसको इस तरीके से करिए, जो हम लोगों का जो लगातार डिस्काउंट वाला जो हम लोगों का फार्मूला होता है, यदि यानी कि जैसे हम लोग प्रतिशत निकालते हैं कि a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, ये फार्मूला आपने बहुत बार पढ़ा होगा। तो जो यदि डिस्काउंट की बात कर रहा है तो पहले 60% का डिस्काउंट दे रहा है, और डिस्काउंट को हमेशा क्या, माइनस चिन्ह से लिखते हैं, फिर 10% की और छूट दे दी गई तो इसको ही माइनस से लिख दिया, प्लस, और ये -60% और ये माइनस का 10%। अब देखो यहाँ पर मेरे भाई, देखो परसेंटेज में आंसर अपने आप आता है, तो हमें इसको परसेंटेज में लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये हमने लिख दिया माइनस का 10, और यहाँ पर क्या होता है भाई, बटे में 100, क्योंकि देखिए इसमें जब 2 बार डिस्काउंट दिया था तो हम 2 बार वाला सक्सेसिव फार्मूला लगा देते हैं। तो अब देखिए ये हो जाएगा आपका माइनस का 70, और ये एक जीरो से एक जीरो काटिए, एक जीरो से ये आइए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना आएगा, 6, यानी कि कितना आएगा ये आपका माइनस का 64, यानी कि आपने माइनस का 64% का डिस्काउंट दे दिया, आपने माइनस का। और ये जो आपका आंसर आता है तो ये आपको पता ही होगा कि ये जो पूरा आंसर आता है आपका किस में आता है, परसेंट में आता है, यानी कि आपने 64% का डिस्काउंट दे दिया। अब कोई वस्तु 64% का आपने यदि डिस्काउंट दे दिया तो आपने उसको बेच कितने में रहे होंगे, 36% में बेच रहे होंगे, जबकि क्वेश्चन दिया 36% में नहीं बेचा जा रहा, 36 का बेचा जा रहा है। यहाँ 36 से 36 काट दिया तो यहाँ से आपका 1% का मान आ गया 1, तो 100% का मान कितना आ जाएगा, 100, यानी कि अदर डे पे आप शर्ट को 100 रुपए की बेच रहे होंगे और संडे को आप को 36 रुपए की खरीद ले रहे हैं, यानी कि 100 में 36 घटा देंगे तो आप कितने ज्यादा पैसे लगेंगे, आपको 64 ज्यादा पैसे लगेंगे।
तो आई होप आप इस चीज को भी बेहतरीन तरीके से सीख गए होंगे। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से क्वेश्चंस को लगा लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सभी से कि आपको ये डिस्काउंट काफी बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। यदि आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिला है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि मेरे कोई भी भाई बहन यदि इस परिवार पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेड कलर वाली बटन दबाकर, और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि मैथ से रिलेटेड आपको बहुत बेहतरीन शानदार जानकारी आपको मिलती रहेगी और आपकी मैथ बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सिखा दी जाएगी। तो बस आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।